बेंगलुरु शहर की चमक से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था, देवनहल्लीपुरा। शहर के आसपास की चहल पहल इस गांव तक पहुंचते पहुंचते हवा में खो जाती थी। पुराने पेड़ों की लंबी कतारें, धूल भरी सड़कों की खामोशी और दूर दूर तक फैले खेत, सब मिलकर इस जगह को अपने आप में रहस्यमयी बनाते थे। लेकिन इस पूरे गांव में सबसे ज्यादा बदनाम था महलतम हवेली। वो हवेली इतनी विशाल थी कि लोग उसे महल ही कहते थे। 2 मंजिलों का पुराना ढांचा, ऊंची टूटी खिड़कियां, अंदर अंधेरा और बाहर फैली हुई जंगली बेलें, जिसे देखते ही किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। गांव वाले रोजमर्रा की बातें तो करते थे, लेकिन जब बात उस महल पर आती, हर कोई चुप हो जाता। कहानी की शुरुआत कुछ साल पहले इसी महल में गांव का एक लड़का रहता था, आरव। शांत, सीधा और सबकी मदद करने वाला। वो अकेला बेटा था और अपने माता पिता के साथ उसी महल के एक कोने में रहता था। स्कूल में सब उसे पसंद करते थे, लेकिन उसके चेहरे में हमेशा एक अजीब सी उदासी रहती थी, जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबा रहता हो। लोग कहते थे कि महल में पुरानी आत्माएं भटकती हैं, लेकिन आरव कभी इन बातों को नहीं मानता था। उसे लगता था कि ये सब अफवाह मात्र हैं, लेकिन सच्चाई कहीं ज्यादा खौफनाक थी। एक रात पूरे गांव ने अचानक एक बहुत तेज चीख सुनी। चीख इतनी दर्दनाक थी कि हर घर के दरवाजे खुल गए। लोग डरे हुए बाहर निकले। चीख महलतम हवेली की तरफ से आई थी। गांव के कुछ मर्द हिम्मत करके वहां पहुंचे। हवेली के अंदर घुसते ही ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। कोई आवाज नहीं, सिर्फ सीलन और अंधेरा। सीढ़ियों के पास टॉर्च की रोशनी पड़ते ही सबके पैर ठिठक गए। आरव चौखट के नीचे पड़ा था। उसने फांसी लगा ली थी। उसकी आंखें खुली थी, जैसे आखिरी पल में उसने किसी को देखा हो। उसके नाखूनों पर मिट्टी लगी थी, जैसे वो जमीन पर रेंगकर किसी से बचने की कोशिश कर रहा हो। आरव की मौत को पुलिस ने सुसाइड कहा, लेकिन गांव वालों के दिल में एक सवाल हमेशा जलता रहा, उसने चीख क्यों मारी? रहस्य और गहराता गया। आरव के मरने के बाद महल के आसपास अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। रात में किसी के रोने की आवाज आती, कभी ऊपर कोई चलता हुआ महसूस होता और कई बार खिड़कियों से किसी साये को झांकते हुए देखा गया। गांव की बूढ़ी औरतें कहती थीं कि आरव अकेला नहीं मरा, उसे किसी ने पुकारा था, कोई अदृश्य ताकत। सच्चाई जानने की कोशिश।